नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के ऐसे शासक के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम जाना जाता है। मौर्य वंश का शासक सुना होगा आप लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिन्होंने घनानंद का वध करके राज्य हासिल किया था, जो उस समय का बहुत ही बड़ा शासक था, जिसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हम नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार की। बिंदुसार को अमित्रघात और सिंहसेन के नामों से भी जाना जाता है। बिंदुसार का शासनकाल लगभग 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है, वो हम जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा आप लोगों ने कि चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य, और वो चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद कर ले गए थे इनके माता पिता से, इनको ऐसी शिक्षा देने के लिए जिससे वो घनानंद से अपना अपमान का बदला ले सकें। क्योंकि घनानंद ने एक बार चाणक्य का भरी सभा में अपमान किया था और काली चोटी वाला कलूटा कह के इनको बेइज्जत किया था। इसलिए इन्होंने वहीं पर कसम खाई थी कि घनानंद, मैं तेरे सारे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। और तब इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया और इनको ऐसी शिक्षा दी कि जिसे उस समय दुनिया में कोई भी जीतने वाला शासक लगभग नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद पर चढ़ाई की और दूसरी बार में घनानंद को परास्त कर भारत जैसे बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। और उस समय का और आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य का था, जितना आज भी भारत नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी, बहुत ही एकदम सुदृढ़ व्यवस्था थी। क्योंकि उनके जो मंत्री थे चाणक्य, वो उस समय के बहुत ही प्रकांड विद्वान कहे जाते हैं और आज भी चाणक्य का नाम इतिहास में और पुराणों में उल्लेखनीय है। तो हम बात करते हैं उनके बेटे बिंदुसार की। बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा, इसके बारे में कहानी है कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में थोड़ा थोड़ा जहर का डोज देते थे, जिससे कि अगर कोई भी दुश्मन धोखे से जहर खिलाकर मारना चाहे चंद्रगुप्त को तो मार ना सके। ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं पता थी। और एक बार जब ये खाना खाने के लिए तैयार थे, चंद्रगुप्त मौर्य, खाना इनका तैयार हो गया था, जहर वाला खाना, क्योंकि वो खाना चंद्रगुप्त मौर्य ही खाते थे। गलती से इनकी पत्नी ने खा लिया था चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी बिंदुसार की माँ ने। जैन धर्म के अनुसार, जैन शास्त्र के अनुसार बिंदुसार की माँ ने जब ये खाना खा लिया तो वो बीमार हो गई। और उसके बाद में पहला लड़का था उस समय का, यानी कि ईसा मसीह के लगभग 200-300 साल पहले, जो ऑपरेशन से पैदा हुआ था, बिंदुसार। और बिंदुसार को तो बचा लिया गया, लेकिन इनकी माताजी चंद्रगुप्त की पत्नी जो थी वो वहीं पे ख़त्म हो गई थी। और ये बात कुछ मंत्रियों ने जो जलने वाले थे चाणक्य से, उन लोगों ने बिंदुसार को बता दी कि तुम्हारी माता का जो कातिल है वो कौन है, चाणक्य। क्योंकि बिंदुसार के समय में भी चाणक्य मंत्री थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये ऐसी अवहेलना और निराशाजनक बातें और बिंदुसार से मेल ना खाते हुए ये बाद में छोड़ के राज्य व्यवस्था चले गए थे। क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और वो तो चले गए थे धर्मात्मा होने। संलेखना के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्यागे थे, कहाँ पे, श्रवणबेलगोला चले गए थे। और उसके बाद में बिंदुसार राजा हुआ। बिंदुसार के समय एक ही बहुत ही प्रसिद्ध मेगस्थनीस का जो डाइमेकस नाम था, राजदूत यहाँ पर आया था, यहाँ पर रहता था बिंदुसार के दरबार में। और बिंदुसार के बारे में एक और बात है कि तक्षशिला में बिंदुसार के समय में 2 बार विद्रोह हुआ। बिंदुसार को ही एक और नाम दिया जाता है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, क्योंकि जिस पिता का पुत्र था वो भी बहुत ही महान शासक हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। और जिस पुत्र का ये पिता था वो भी बहुत ही महान शासक हुआ, जिसका नाम था अशोक महान। इसलिए बिंदुसार बहुत ही महत्वपूर्ण और पिता का पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार का पिता भी महान था और बिंदुसार का
पुत्र भी। बिंदुसार के 2 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, एक था अशोक और दूसरा था सुसीम। सुसीम की वजह से पहली बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जो अशोक ने जाके शांत कराया, क्योंकि वहाँ की जनता का कहना था कि हम लोग ना तो राजा से दुखी हैं और ना ही राजकुमार से दुखी हैं, हमें केवल ऐसे मंत्रियों से दुख है जो दुष्टता का काम करते हैं, दुष्टता का व्यवहार करते हैं। और उस समय की मान्यता है कि जो भारत था हमारा, ये हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया बनाने का, लेकिन देखते हैं, हाँ लगभग बन गया। तो यहाँ पे इधर दक्षिण में ये लगभग ये थोड़ा सा छोड़ के, और यहाँ से लेके इधर से ये पूरा, और ये इधर थोड़ा सा ये छोड़ के इधर का, और ये पूरा पाकिस्तान, ईरान, लगभग यहाँ तक, ये पूरा इधर, ये पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा, इतने पे उसका बिंदुसार का शासन था। और उधर ये मान्यता है कि बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने दक्षिण पे चढ़ाई करके कुछ राज्य और जीते थे। तो खैर इसने ज़्यादा शासन का विस्तार तो नहीं किया, क्योंकि विस्तार करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी था, और उसने इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार कर दिया कि उसी को संभालना ही मुश्किल हो रहा था। बार बार बिंदुसार के समय में कहीं ना कहीं विद्रोह हो रहे थे। उसके बाद अशोक राजा बना, और अशोक का तो आप कहानी जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो किसी दिन वीडियो में अशोक के बारे में एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, इसमें अशोक की कहानी को संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए बात के साथ। और हाँ, ये कहानी नहीं, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिससे हम अगर पॉइंट नोट करें इसमें, तो बिंदुसार के समय में कहाँ पर विद्रोह हुआ? तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। किसको भेजा गया? पहली बार सुसीम को, दूसरी बार अशोक को भेजा गया। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? सुसीम और अशोक, 2 पुत्र थे। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? क्योंकि जहर खाने की वजह से इनकी माता की मौत हो गई थी, और जहर की वजह से इनके शरीर में दाने दाने पड़ गए थे, तभी इनका नाम बिंदुसार पड़ गया था। तो काफ़ी क्वेश्चन अगर आप नोट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पॉइंट आप पढ़ेंगे तो कभी भी, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो कभी भी पॉइंट आपको याद नहीं रहने वाले। क्योंकि अगर हमारा दिमाग क्या करता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ को ऑब्जर्व करता है, एक इमेज को ऑब्जर्व करता है। अगर हम कहानी सुनेंगे तो हमारे दिमाग में इमेज चलती है, और इमेज हमेशा याद रहती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कहानी टाइप में बताएं। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।